जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भविष्य में हम लोग का तो जो होना तो हो गया। अब हम लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अभी चुनाव चिन्हाया नहीं है, चुनाव चिन्ह भी 2-4-5 दिन में आ जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे, फिर गाँव घूमेंगे और अपनी बात करेंगे। धन्यवाद। अब मैं जिला अध्यक्ष महोदय से भी कहूंगा कि वो दो शब्द हमारी जनता को सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आशुतोष भैया जी, भल्ला जी, सुदर्शन भैया जी, टनटनदा मनोज राज जी, बहुत ही हर्ष की बात है कि 2 दिन पहले हमारा प्रोग्राम पिंजड़ी गांव का नहीं था, लेकिन कोई यहाँ सोनू जी कौन है, सोनू जी ये हमको फोन किया कि भैया सब गांव जाएंगे, मेरे गांव क्यों नहीं आएंगे। तो मैं इनको वचन दिया कि नहीं, जब आप में सुनता है तो आएंगे, लेकिन शेड्यूल बड़ा टाइट था, तब पर भी हम पिंजड़ी गांव का प्लान दिए और हमको यहाँ का बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि इतना हुजूम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए पूरे पिंजड़ी ग्राम वासियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं सीधे आशुतोष भैया के पास चलता हूँ, लेकिन हम सभी से ये गुजारिश करेंगे अब की बार आशुतोष का। आशुतोष भैया आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे चलिए, जो लोग भाई ऊपर हैं कृपया नीचे चलिए। ये भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह वाला काम बंद कर दीजिए। 5 मिनट में अपनी बात रखते हैं, उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। मंच संचालक महोदय, आज पिंजड़ी ग्राम में परिवर्तन सभा के परिवर्तन यात्रा के दौर में हम पहुंचे हैं। मंचस्थ आप तमाम राष्ट्रीय जनता पार्टी और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारीगण, समस्त ग्रामीण, गार्जियन तुल्य हमारे बड़े बुजुर्ग अभिभावक, माताओं बहनों और युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं आशुतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। बड़े ही हर्ष की बात है, जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे कि बहुत कम समय में यह कार्यक्रम रखा गया यहाँ का, और जो आप सबों का प्रेम, समर्थन, आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है, निश्चित रूप से हमारे हौसलों को बुलंद कर रहा है। और जो 70 वर्षों से हम लोगों ने अपनी चुप्पी साध रखी थी, जो हम मौन थे, तो जो लोग हमारे मौन को हमें मरा हुआ समझ लिए, तो उनको ये दिखाने का समय आ गया कि मरे नहीं थे, मौन थे हम। 2020 में बताएंगे कि कौन है। एक समय आ गया है दिखाने का, बिहार में बदलाव लाने का, और केवल बरबीघा शेखपुरा ही नहीं, नवादा, जहानाबाद, अरवल ही नहीं, बिहार आपका उत्तर प्रदेश बॉर्डर यानी कि भभुआ, गोपालगंज, सिवान, बक्सर से शुरू होकर नेपाल बॉर्डर, अररिया, फारबिसगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी तक बसता है। बिहार में 243 विधानसभा है। हमसे कई मीडिया बंधु भाई पूछते हैं आप कितने सीट पे चुनाव लड़ाएंगे। हमने कहा कि हमने अपने पार्टी के टैग लाइन में दिया है, पंच लाइन दिया है, अब की बार बदलो बिहार। तो बदलो बरबीघा नहीं, बदलो शेखपुरा, बदलो जहानाबाद, बदलो आरा, बदलो सिवान नहीं, बदलो बिहार। यदि बिहार बदलना है तो 243 विधानसभा को बदलना होगा। और हमारा एक संकल्प है, वो संकल्प हमने अपने आप से भी किया है और बिहार की 12 करोड़ जनता से भी किया है। पिछले 8 वर्षों में सन 2002 से लेकर 2010 तक हम भारतीय सेना में बतौर सैनिक, बतौर सिपाही हमने मां भारती की सेवा की। 6 वर्ष जम्मू कश्मीर के घाटी में हमने अम्बुश पेट्रोलिंग, सर्चिंग किया। हमारे हिस्से में जितना था मां भारती की सेवा हमने की, रिजाइन देकर और चलाया। तब से लेकर अब तक बिहार के लगभग 2400 से अधिक गांवों का हमने दौरा किया है। इसी प्रकार से बहन, दीदी, चाचा, भैया के पास में खटिया चौकी दरी पर बैठकर, जमीन पर बैठकर उनकी समस्याओं को समझा है।
वैसा सर्वे नहीं किया जैसे बाढ़ आता है तो नीतीश जी सर्वे करते हैं। एक हेलीकॉप्टर में पीछे बैठने का 2 सीट होता है, एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ सुशील मोदी, और 20,000 फीट ऊंचाई से जाते हैं बाढ़ का सर्वेक्षण करने। ऐसा लगता है कि वो बाढ़ का सर्वे नहीं करने जा रहे हैं, वो मजा लेने जा रहे हैं कि कौन घर ज्यादा डूबा है, कौन कम डूबा है। तो इसको क्या पता चलेगा जो 20,000 फीट की ऊंचाई से सर्वे करेगा कौन सा बच्चा पिछले 1 सप्ताह से दूध के बिना घर में भूखा रो रहा है। वो तो एनडीआरएफ टीम के साथ जाइएगा तब पता चलेगा। हमने जमीन पर संघर्ष करके लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को समझा है और एक बदलने का संकल्प लिया है। लेकिन ये बदलाव तब संभव होगा, उन नेताओं से ये बदलाव संभव नहीं होगा जो खुद 20 साल 25 साल 30 साल सांसद विधायक मंत्री रहे और अब इस जुगत में लगे कि मेरा बेटा को टिकट कैसे मिल जाए। बेटा विधायक बन गया तो सोच रहे दूसरे को बेटवा विधायक बन जाए, और मरते मरते दम तक अगर पोता का नंबर आ गया तो पोता को भी विधायक बनाइए कि मरना चाहेंगे। उनसे बिहार में बदलाव संभव नहीं है। उनका सोच परिवार, घर, बेटा पुतों से आगे नहीं जा रहा है। वो बिहार और समाज के लिए क्या सोचेंगे। हमने एक संकल्प लिया है बिहार के 12 करोड़ जनता से भी और अपने आप से भी और अपने समाज से भी कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि सांसद और विधायक बनकर हम अपने कद को छोटा नहीं करना चाहते हैं। एक विधायक को उसके विधानसभा क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलती है, एक सांसद को उसके संसदीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा मगध की धरती पर जाए या शाहाबाद की धरती पर जाए या तिरहुत की धरती पर जाए या सीमांचल की धरती पर जाए, वो कहीं भी जाता है एक सांसद, विधायक और मंत्री से ज्यादा प्रतिष्ठा पाता है। इसलिए सांसद विधायक बनकर हम अपनी प्रतिष्ठा को नहीं घटाएंगे। लेकिन हमने एक और संकल्प लिया है कि बिहार में नया नेतृत्व, नया नेता, नया लीडर पैदा करने वाला, यानी कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा। अब ऐसा नहीं हो, जिसके भीतर नेतृत्व क्षमता होगी वो नेता बनेगा। ये संकल्प लेकर हम निकले हैं और बिहार में पिछले 40 वर्षों से नया नेतृत्व पैदा करने वाली फैक्ट्री में जो ताला लगाकर रख दिया गया है, 2020 में वो ताला तोड़ने का समय आ गया है। हमने संकल्प लिया है कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन बिहार के 243 विधानसभाओं से युवा नेतृत्व को, नया नेतृत्व को जीत दिलवाकर जब तक बिहार विधानसभा नहीं भेज देते तब तक अपने कदमों को नहीं रोकेंगे। इसलिए हम नीतीश कुमार जी को खुलेआम आज आपके पिंजड़ी गांव में खड़ा होकर ये चुनौती देना चाहते हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है परशुराम का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ऐसे उद्देश्य के साथ में हम लोग निकले हैं और ये संकल्प लीजिए कि बिहार को पिछले 30 वर्षों में जिन्होंने गिद्धों की भांति नोचा है, खरोचा है, बिहार और बिहारी शब्द को अपमानित किया है, जलील किया है, उनके हाथों में बिहार की सत्ता वापस नहीं सौंपेंगे, वापस नहीं सौंपेंगे। राष्ट्रीय जनता पार्टी का उदय अभी हुआ है। हम लोग पिछले 8 वर्षों से जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सत्ता में आने के लिए बहुत सारी पार्टियों को 50 वर्ष 40 वर्ष तक संघर्ष करने पड़ते हैं। हो सकता है इस बार हमारी सरकार नहीं बने, हम इस बार अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, लेकिन बिहार के जो विभिन्न जिलों में, कल ही हम बेगूसराय से आए, उसके पहले लखीसराय में थे, यहाँ से फिर नालंदा जाना है, फिर नवादा जाना है, मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम है। 80 विधानसभाओं की सूची प्रथम सूची है, दूसरी सूची जारी करेंगे 80 विधानसभा की। जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद जो मिल रहा, इससे हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की इस बार बने या न बने, लेकिन बिना राष्ट्रीय जनता पार्टी के समर्थन के किसी की सरकार इस बार नहीं बनने वाली है। ये भी स्पष्ट है। और आप सबों का आशीर्वाद, सहयोग रहा तो निश्चित रूप से कल तक हम लोग सरकार के इशारे पर चलते थे। आने वाले 45 दिनों के बाद, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद सरकार आपके इशारों पर चलेगी, आपको सरकार के इशारों पर नहीं चलना होगा। इसलिए हम संकल्पित हैं और आप भी संकल्पित होइए। जिसके पास बिहार में विकास को लेकर डेवलपमेंट हो, जिसके पास बिहार में रोजगार को लेकर एक मुद्दा हो, डेवलपमेंट को लेकर मुद्दा हो, जिसके पास कोई विजन हो, सोच हो, रोड मैप हो कि नहीं हम भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगाएंगे,
हमारा डीएम हो, एसपी हो, बीडीओ हो, थानेदार हो, मुखिया हो, विधायक हो, जो भ्रष्ट होगा उसको हाथ पकड़कर जेल के अंदर डालेंगे। ये मादा होनी चाहिए सरकार में। अपराध पर पूर्ण विराम लगाएंगे। एक मुख्यमंत्री के पास इतना ज्यादा संसाधन, इतना ज्यादा पावर होता है, वो चाहे तो 48 घंटे के भीतर अपने राज्य में अपराध पर पूर्ण विराम लगा सकता है। लेकिन वर्तमान में और पिछले 30 वर्षों से जिनकी सरकारें रही, ये इन्हीं अपराधियों के बदौलत सरकार में बैठे हुए हैं। ये बदलना जरूरी है, ये बदलाव जरूरी है। तो आइए संकल्प लें कि ना नीतीश को वोट करेंगे, ना तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे। जो बिहार की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। इस नियत के साथ में हम लोग आगे बढ़े। 2400 गांव घूमने के बाद, लोगों की समस्याओं को समझने के बाद, आप समझिए कि मेरे भीतर समस्याओं का अंबार है, अंबार है। यानी अगर एक एक समस्याओं पर चर्चा करना शुरू कर दूं तो 1 महीना तक इसी पिंजड़ी गांव में यहाँ खड़ा होकर बोलता रह जाऊंगा। ना बिहार की समस्याएं समाप्त होंगी और ना ही हमारे शब्द समाप्त होंगे। लेकिन समय का अभाव है। लॉकडाउन की वजह से 3 महीनों तक हम लोग काम नहीं कर पाए, लोगों तक जनसंपर्क नहीं कर पाए कोरोना की वजह से। अभी मात्र 45 दिन समय है। हमारी कोशिश है कि जहां हम नहीं गए हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है, हम संक्षेप में अपना उद्देश्य वहां तक रखें। बाकी आप सभी नए जमाने में जी रहे हैं, सभी के पास एंड्रॉयड सेट, गूगल, फेसबुक है। आप लोग हिंदी में आशुतोष कुमार सर्च कीजिए, आपको एक पेज मिलेगा ब्लू टिक का। आप वहां से जाकर हमारी विचारधारा को सुन सकते हैं। आप यदि गूगल पर आशुतोष कुमार बिहार लिखेंगे तो आपको हजारों वीडियो आ जाएंगे हमारे, जिसको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हम जानते हैं ये बुद्धिजीवी समाज है, ये मायावती वाला समाज नहीं है, ये बुद्धिजीवी समाज है। ये जब तक समझेगा नहीं तब तक समर्थन नहीं देगा। ये जब तक आपके विचारधारा को, आपके सिद्धांतों को नहीं जानेगा तब तक समर्थन नहीं देगा। तो हम इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हम संक्षेप में भी यदि अपनी विचारधारा, अपनी रणनीति, अपने सिद्धांतों पर यदि चर्चा करना चाहेंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा समय लगेगा। और इतने में आज हो नहीं पाएगा। अगले 17 गाँव का दौरा अभी और है, समय का अभाव है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप YouTube चलाते हैं, आप Facebook चलाते हैं, आप ट्विटर चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप गूगल सर्च करते हैं, आप उसमें आशुतोष कुमार बिहार सर्च कीजिए, हजारों वीडियो मिल जाएंगे। तसल्ली से घर में बैठकर आराम से 1-2 घंटे सुनिए, 2-4 अलग-अलग वीडियो। आप समझिए कि क्या उद्देश्य है, कहना क्या चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, विजन क्या है, हमारा कौन सा टारगेट है, क्या भेजना चाहते हैं। आइए इन्हीं संकल्प के साथ संक्षेप में कम समय देने के लिए मैं आप सबों से पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे आपसे आदेश चाहिए, आगे के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। इस उम्मीद के साथ जाता हूँ कि यहाँ के नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि माताओं बहनों का भी जो प्यार सम्मान हमें मिला है, ये निश्चित रूप से एक बदलाव का संकेत है। और आप सबों के माध्यम से ये जितने लोग हैं, यदि ये 10-10 लोगों को भी बदलाव के लिए तैयार कर दें इस बार, तो निश्चित रूप से बिहार के 12 करोड़ जनता तक 45 दिनों के भीतर ये संदेश चला जाएगा कि इस बार बिहार को किसी भी सूरत में बदलना है। तो आइए, बिहार और बिहारी होने का यदि आप गौरव महसूस करते हैं, अपने बिहार के प्रति उसकी दुर्दशा को देखकर आपके दिल में दर्द और तकलीफ होता है, तो निश्चित रूप से इसको बदलने के लिए अपने हर रोज का जो व्यर्थ का समय पबजी खेलने में, बिना मतलब का फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ऐसी फालतू का देखने में, क्रिकेट भाजने में, पता है कि हम सचिन नहीं बने, फिर भी 2 घंटा क्रिकेट भागे। उनको पता है कि हम ताश खेल के ओलंपिक में नहीं जाएंगे, फिर भी दिन भर बैठ के ताश पीस रहे। तो ये चीज जो आप व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहे हैं, इसको यदि आप हर रोज का 1-2 घंटे का समय यदि सदुपयोग में लगा दीजिएगा, बिहार को बदलने में, लोगों को समझाने में, अपने आसपास गांव के, पड़ोस के, अगल बगल पंचायत के, प्रखंड के लोगों को समझाने में, तो निश्चित रूप से 45 दिनों के बाद बिहार का परिदृश्य बदला हुआ नजर आएगा और यहाँ बिहार में भी बदलाव होगा। इसी बात के साथ हम चाहेंगे, काफी जोश उत्साह है माताओं बहनों के पास भी, यहाँ देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि पिंजड़ी गांव से आवाज निकले और पटना में बैठे सरकार के कानों तक गूंज पहुंचे। हमें लगता है कि अब तक जो कर रहे हैं हम लोग या कर रहे थे, तो सरकार के कान के नीचे गुदगुदी पड़ रही थी। अब समय आ गया है कि सरकार के कान के नीचे जोर से बजाइए, जिसकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे। हम चाहेंगे कि तमाम राष्ट्रभक्त लोग भारत माता के जय घोष के साथ आज के इस कार्यक्रम का
समापन करें। भारत माता की, भारत माता की।